क्या 2025 में वेबसाइट की जरूरत है? अगर आपका खुद का बिजनेस है या फिर आपके क्लाइंट का बिजनेस है तो क्या आपको एक्चुअल में वेबसाइट चाहिए? और अगर वेबसाइट बनानी भी है तो किस पर बनाएं? विक्स पे, वर्डप्रेस पे, कस्टम कोडिंग, शॉपिफाई, इतने सारे प्लेटफॉर्म है, कौन सा चूज करना सही होगा? इस वीडियो को एंड तक देखो। मैं आपको अपना पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। हजारों वेबसाइट बना डाली, 100 से भी ज्यादा अभी बिजनेस के साथ हम काम कर रहे हैं, 20 से भी ज्यादा टीम मेंबर्स हैं हमारी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में, 2 ऑफिसेस हैं लखनऊ और पुणे में। पूरा एक्सपीरियंस, पिछले 8 सालों का एक्सपीरियंस मैं आपको बताने वाला हूँ। जो हमारे पास क्लाइंट्स पहले आते थे और जो अभी आते हैं, कितना ज्यादा डिफरेंस है। क्या आज के टाइम वेबसाइट बन भी रही है एक्चुअल में? क्या बस आपको बेचा जा रहा है? मतलब जितनी भी एजेंसीज हैं, जो भी लोग हैं, वो आज भी आपको क्या वेबसाइट बेच रहे हैं? तो एक्चुअल में इसकी कोई जरूरत भी है या नहीं? और ये फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का मॉड्यूल 2 वीडियो 1, मॉड्यूल 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने मॉड्यूल 1 नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के बाद जाके आप मॉड्यूल 1 देख सकते हो। मॉड्यूल 1 में 3 वीडियोस हैं, एक सरप्राइज वीडियो है। दूसरे वीडियो में हमने बात करी है 2025 में डिजिटल मार्केटिंग क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेसेस के लिए। थर्ड वीडियो में अपने कस्टमर्स को ढूंढना कैसे, उन्हें एक्चुअल प्रैक्टिकल पूरा करके दिखाया है। और मॉड्यूल 2 में हम बात करने वाले हैं वेबसाइट की बेसिक्स को लेके, गूगल माय बिजनेस और लोकल एसईओ, इसको सेट करना, ऑप्टिमाइजेशन कितना जरूरी है और कैसे किया जाए, सोशल मीडिया कैसे शुरू किया जाए बिजनेस के लिए। तो चलो मेन टॉपिक पे आते हैं यार कि क्या आज के टाइम एक्चुअल में आपको वेबसाइट चाहिए। देखो मेरा आंसर तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला और बहुत ऑनेस्ट रहेगा। मुझे किसी को भी बेचना नहीं है। मैं मानता हूँ कि आई एम अ कंसल्टेंट, आई एम नॉट अ सेल्स पर्सन। ना मैं अपने किसी क्लाइंट को बेचता हूँ, ना मैं कभी अपनी यूट्यूब ऑडियंस को कुछ बेचता हूँ। अगर मुझे जेन्युइनली प्रॉब्लम लगती है तो मैं उसको सॉल्यूशन बताता हूं, ठीक है। एंड इट्स सिंपल, एज एवरी एंटरप्रेन्योर चार्जेस फॉर देयर टाइम एंड द वैल्यू दे आर प्रोवाइडिंग, वो हम एज एन एजेंसी हम भी चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले मैं तो ये समझता हूं कि एक बिजनेस क्या है और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं जिन्होंने किसी एक बिजनेस की फ्रेंचाइजी ले रखी है, ठीक है, और वो कहते हैं कि हमें एसईओ करना है, हमें गूगल एड्स करना है, फेसबुक एड्स करना है, हमें बहुत बड़ी सी वेबसाइट बनवानी है, ठीक है, और हमारा बजट इतना इतना है। बट जब मैं उनसे एक्चुअल क्वेश्चन करता हूँ, पूछता हूँ, तो कहते हैं कि अभी तो मैंने इसकी फ्रेंचाइजी ले रखी है और इसको हम अभी इतने टाइम तक टेस्ट करने वाले हैं। अगर ये एक्चुअल में वर्क कर रहा है हमारे लिए तो हम इसको बहुत लॉन्ग टर्म करेंगे, और नहीं तो हमें कोई बहुत लॉन्ग टर्म नहीं कैरी करना है। इवन कुछ लोगों को तो ये प्लान रहता है कि हम इस फ्रेंचाइजी को पहले 1-1.5 साल 2 साल चलाएंगे और फिर जब हम पूरे बिजनेस मॉडल को, चीजों को समझ जाएंगे तो हम खुद का ब्रांड लॉन्च करेंगे। तो उस केस में मैं उनको ये सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दो वेबसाइट पे, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप एड्स पे या लीड जनरेशन पे या सेल्स पे ज्यादा से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करो। तो आज के टाइम अगर आपको गूगल पे एड्स चलाने की जरूरत है तो जरूरी नहीं आपको वेबसाइट चाहिए, आप सिंगल पेज लैंडिंग पेजेस भी बना सकते हो। वहीं पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग आते हैं। अगर आप एक रियल एस्टेट की प्रोजेक्ट पर प्रमोट करना चाहते हो, जरूरी नहीं है आपको उस प्रोजेक्ट की बहुत बड़ी वेबसाइट बनानी है, आप कुछ ऐसे लैंडिंग पेजेस बना सकते हो। तो जब भी मेरे पास कोई रियल एस्टेट का क्लाइंट आता है, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बहुत बड़ी वेबसाइट बनवाइए, आप सिंगल एक लैंडिंग पेज बना के शुरू कर सकते हो जिसपे आपकी एक्चुअल कॉस्ट बहुत कम आएगी, आपको कोई बहुत ज्यादा नहीं पे करने किसी को। और इवन अगर आपके पास थोड़ी बहुत स्किल्स है तो आप वर्डप्रेस पे जाके खुद भी बना सकते हो। लैंडिंग पेज के एग्जांपल्स कैसे होते हैं, जैसे कैसे हाई कन्वर्टिंग लैंडिंग पेज बनाना है, वो सब कुछ मैं अपनी केस स्टडीज में बता ही देता हूँ आपको। मैं दिखा देता हूँ पूरा ओपनली कि भाई लैंडिंग पेज बनेगा कैसे। पर वहीं पे कोई मेरे पास हॉस्पिटल आता है, कोई क्लिनिक आता है जो बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है। जैसे मेरे पास एक हॉस्पिटल आया था 250 बेड का, ठीक है, तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था और वो अपनी और ब्रांचेस ओपन करने जा रहे थे। उनको मैंने सजेस्ट किया स्पेसिफिक कि आपको एक बढ़िया वेबसाइट चाहिए, अच्छी सी, ठीक है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जितने ट्रीटमेंट प्रोवाइड होते हैं उनके सेपरेट सेपरेट पेजेस हो, क्योंकि उस हॉस्पिटल के लिए वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी डॉक्टर के लिए वेबसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे एक बहुत अच्छे क्लाइंट है, पिछले 4-5 साल से हम उनके साथ काम कर रहे हैं और वो मैक्सिलोफेशियल TMJ सर्जन है। अब मजे की बात ये है कि अगर हम उनके लिए एक लैंडिंग पेज बना भी देते हैं, और बनाया भी हमने गूगल एड्स से तो टेस्ट भी किया, वहां से उनको इंक्वायरीज या लीड्स नहीं जनरेट होती। क्यों? क्योंकि वेबसाइट के थ्रू ज्यादा अच्छी क्रेडिबिलिटी उनकी बन रही थी। तो हमने जितनी बार भी वेबसाइट टेस्ट करी, हमने उस वेबसाइट पे SEO किया, हमने उस पर गूगल एड्स चलाए और हमें वहां से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं पास्ट में। तो वही जो मैंने आपको हॉस्पिटल के बारे में बताया, हमने क्या किया, उनकी प्रॉपर अच्छी खासी वेबसाइट बनाई, अलग अलग डिपार्टमेंट के जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं उनके पेजेस, जितने भी डॉक्टर्स थे जो भी बहुत स्पेशलिस्ट थे, हमने उनके सेपरेट पेजेस बनाए और उसको उस हिसाब से SEO के पर्सपेक्टिव से डिजाइन किया, क्योंकि लोग उन डॉक्टर्स के बारे में भी ढूंढते थे, उन ट्रीटमेंट के बारे में भी ढूंढते थे, उस डिपार्टमेंट के अराउंड भी उनके कीवर्ड्स थे। तो हमने उसी हिसाब से उसकी स्ट्रक्चरिंग करी कि डिपार्टमेंट रहे, डिपार्टमेंट के अंदर ट्रीटमेंट्स रहे और डॉक्टर्स का अलग सेक्शन रहे, ठीक है,
उस हिसाब से होम पेज अलग रहे, अबाउट अस अलग रहे, ताकि इसको एसईओ के थ्रू भी लीड्स आए और इसकी क्रेडिबिलिटी बननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमेशा ये डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो मार्केट में बहुत सारी एजेंसीज बैठी हैं, 2-2 हजार से लेकर 1-1 लाख तक में आपको कोई भी वेबसाइट बेच के चला जाएगा, बट आपको हजारों लाखों में कोई ऐसे ही सिर्फ 1-2 बंदे मिलेंगे जो आपको जेन्युइनली बताएंगे कि देखो आपको ये करना चाहिए। हमारे पास कोई क्लाइंट आता है ना बजट लेके भी कि हमें गूगल एड्स करना, फेसबुक करना, एसईओ करना, सोशल मीडिया करना, वो कहता है हमारे पास 2 लाख का बजट है, हम उसके बजट को कट डाउन कर देते हैं। हम कहते हैं पहले आप ये करो, हमें 2 लाख नहीं चाहिए, हमें आप बस इतना ही दो जो हम डिजर्व करते हैं, और बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप ग्रो करते हैं। जितना पैसा लगाते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे उससे ज्यादा उसको जनरेट करके देते हैं, और 3-4 महीने में वो खुद हमें पे करने लगते हैं। इवन कुछ क्लाइंट्स तो हमारे ऐसे थे कि जब उनके बिजनेस को हमने प्रॉफिटेबल बना दिया बिना कहे, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स जिन्होंने सर्विस फीस इंक्रीज कर दी, बोले देते जी हमें आ रहा है, हमारे बिजनेस में ग्रोथ हो रही है, वी आर मेकिंग मनी एंड वी वांट जो हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे भी लोग पैसे कमाएं। सो दिस इज हाउ बिजनेसेस वर्क्स। तो वेबसाइट आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इसका मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया। आपको अपना ऑब्जेक्टिव देखना चाहिए, आपको अपना बिजनेस देखना चाहिए, आपको स्टार्टिंग में सेल्स चाहिए, आपके पास फंड्स कम है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एड्स करो, वहां से आप पहले सेल्स जनरेट करो, वेबसाइट पे आप बाद में इन्वेस्ट कर देना। अगर स्टार्टिंग में आप, जैसे कोई मैंने हॉस्पिटल का एग्जांपल दिया, कोई आप डॉक्टर हो, तो आपको एक अच्छी सी वेबसाइट चाहिए, वहां पर क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो और आपको कोई प्रोजेक्ट प्रमोट करना है तो आपके एक लैंडिंग पेज से काम हो जाएगा। तो अपना ऑब्जेक्टिव देख लो, उसके अकॉर्डिंग बना लो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है अगर बनानी भी वेबसाइट तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, शॉपिफाई है, विक्स है, वर्डप्रेस है, कस्टम कोडिंग है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखो शॉपिफाई तो सबसे पहले अगर आपका ई कॉमर्स स्टोर है या D2C ब्रांड है, अगर आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, जैसे सपोज कोई भी आपकी वेबसाइट पे है, वहां से प्रोडक्ट परचेस करे और पेमेंट करे और चला जाए, तो आपको शॉपिफाई। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट है, आपको हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो, डॉक्टर हो, रियल एस्टेट एजेंट हो, तो शॉपिफाई तो ऑप्शन यहीं पे कट हो गया। और अब इसके बाद कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, विक्स, वर्डप्रेस और कस्टम कोडिंग, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, बट मैं जो पॉपुलर है उन्हीं के एग्जांपल्स लूंगा। अब देखो विक्स यूज करना बहुत आसान है, बहुत अच्छी अच्छी डिजाइन बन जाती हैं, बट मैंने विक्स को बहुत बार, विक्स के लैंडिंग पेजेस और वेबसाइट को टेस्ट किए एड्स में, तो पर्सनली मुझे वहां से बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं जनरेट हुए। दूसरी चीज पे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी का ऑप्शन नहीं दिखेगी। अगर आप बहुत हाई कन्वर्टिंग कोई लैंडिंग पेज बनाना चाहते हो तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है वहां पे बनाना। कस्टम कोडिंग में हमें ये प्रॉब्लम आती है कि हर बार किसी डेवलपर की हेल्प लेनी है। अब अगर छोटा सा भी चेंज करना है तो डेवलपर चाहिए, कुछ भी चेंज करना है तो PHP का डेवलपर चाहिए, इसका डेवलपर चाहिए, उसका डेवलपर चाहिए। तो वो कभी ना एक एड मैनेजर खुद नहीं बदल सकता, क्लाइंट भी नहीं बदल सकता। तो हमेशा आपको जरूरत पड़ेगी, मतलब एक बंदे को जिसको उस कोडिंग की नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। वर्डप्रेस क्यों मुझे सबसे बेटर लगता है, क्योंकि वर्डप्रेस इतना आसान है, आप उसको डिजाइन कर सकते हो। एज एन क्लाइंट आपको कुछ चेंज करना है, आप चले गए चेंज कर दिया। एड मैनेजर को चेंज करना है तो चेंज कर दिया। अब कोई स्पेसिफिक बंदे की जरूरत नहीं, मतलब किसी एक बंदे जैसे काम नहीं रुका पड़ा है। तो क्या होता है बिजनेसेस में, अगर एक बंदा नहीं है PHP का डेवलपर, पूरा का पूरा काम रुका पड़ा है। वेबसाइट में को चेंज करना है, लैंडिंग पेज को चेंज करना है, डेवलपर आएगा तो चेंज होगा, तो फिर एड चलेंगे, तो फिर आगे का प्रोसेस होगा, तो सेल्स वाले बैठे हुए, तो मार्केटिंग वाले बैठे हुए, पूरा प्रोसेस रुक जाता है। तो प्रोसेस ऐसा क्रिएट करो जो बहुत आसान हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं बनाना है। हम लोग कहेंगे कि यार वर्डप्रेस स्लो चलता है, ये वो है, तो आप अच्छी सी होस्टिंग परचेस करो, वेबसाइट को प्रॉपर ऑप्टिमाइज बनाओ। हम जितनी भी लैंडिंग पेजेस बनाते हैं बहुत फास्ट लोड होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो पॉइंट ये, आपको या आपके डेवलपर को शायद सही से वर्डप्रेस यूज करना नहीं आता है। अगर यूज कर लेंगे तो बहुत मजे की बात है। बहुत हैवी वेबसाइट है, अमेजॉन जैसी वेबसाइट बना रहे हो, मिंत्रा जैसी वेबसाइट बना रहे हो, तो कस्टम कोडिंग, रिएक्ट, इन सब पे जाओ। इसके लिए मैं पर्सनली सजेस्ट नहीं करूंगा कि वर्डप्रेस बहुत अच्छा है। अगर आपको कोई D2C ब्रांड भी है तो शॉपिफाई ज्यादा बेस्ट है। मैंने वूकॉमर्स से बहुत सारे स्टोर्स बनाए, बट मुझे पर्सनली D2C ब्रांड्स के लिए, स्पेशली ई कॉमर्स के लिए, शॉपिफाई सबसे बेस्ट है। तो आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। तो हमेशा की तरह हर वीडियो के एंड में एक असाइनमेंट है। तो अब आपको क्या करना है, आपकी अगर खुद की वेबसाइट है या आपके कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है या आपके क्लाइंट की वेबसाइट है, आपको अपनी वेबसाइट पूरी ऑडिट करनी है, देखनी है। आपको बताना है आपकी वेबसाइट में 3 चीजें क्या इंप्रूव कर सकते हो। और अगर आपकी खुद की वेबसाइट नहीं है तो आप मुझे रिसर्च करके बताओ कि आप अपनी वेबसाइट किस पर बनाने वाले हो, कौन से प्लेटफॉर्म पे बनाओगे, और आप वेबसाइट बनाओगे या लैंडिंग पेज बनाओगे। आपको असाइनमेंट करना है, मैंने जो ईमेल आईडी दी है अनाउंसमेंट वीडियो में, उस पर जाके वो असाइनमेंट शेयर करना है, और मैं आप सबको सर्टिफिकेट देने वाला हूं अपनी एजेंसी का। अगर आपने अनाउंसमेंट वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके आप वाली वीडियो देख सकते हो। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू सो मच।